स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग वेरिएबिलिटी यानी विचलनशीलता पढ़ने जा रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आगे शोध कार्यों में इसका काफ़ी उपयोग होता है। ये वेरिएबिलिटी जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, यानी विचलनशीलता। विचलनशीलता या वेरिएबिलिटी का अर्थ होता है कि कोई भी स्कोर जो सैंपल के रूप में हमने अपने रिसर्च में लिया है, उसके मीन से, माध्य से कितना वेरी कर रहा है, यानी कितना उसमें बिखराव है। किसी भी स्कोर का बिखराव या फैलाव यदि पता करना हो, तब हम ये विचलनशीलता का प्रयोग करते हैं। अब ये जो विचलनशीलता होती है, ये होता है, ये 4 प्रकार का होता है। विचलनशीलता को मापने के लिए 4 तरीके हैं। पहला है रेंज, जिसको R से डिनोट किया जाता है। दूसरा है क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको Q से डिनोट किया जाता है। तीसरा है एवरेज डेविएशन, जिसको AD कहते हैं। और चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको SD के नाम से बुलाते हैं, या SD जिसको बोलते हैं। अब पहला जो रेंज होता है, उसमें सिर्फ ये पता किया जाता है कि स्कोर का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि उसका पहला और आखिरी अंक क्या है, उसका फैलाव कितना है। रेंज से सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है। क्वार्टाइल डेविएशन दूसरा जो आता है, जिसको Q या QD बोलते हैं, ये क्वार्टाइल डेविएशन जब कभी भी किसी स्कोर का परसेंटाइल देखना होता है कि 25th परसेंटाइल कहाँ आता है, 50th परसेंटाइल कहाँ पर आता है, 75th परसेंटाइल कहाँ पर आता है, तब हम लोग क्वार्टाइल का प्रयोग करते हैं। तीसरा है एवरेज डेविएशन, इसमें सिंपल सा हम लोग एवरेज निकालते हैं, जैसे मीन हम लोग निकालते हैं। चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी SD। ये जो फोर्थ इसका माप है वेरिएबिलिटी का, ये चौथा माप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विश्वसनीय होता है और शोध कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन या SD का प्रयोग हम लोग करते हैं और ये मान्य होता है और इसकी उपयोगिता भी काफ़ी अधिक है। तो आज हम लोग वेरिएबिलिटी में स्टैंडर्ड या SD के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग SD के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये SD, अब इस SD को निकालने के लिए जब भी किसी स्कोर का हम लोग ये हमारे पास रहता है, यानी कि CI यानी पहले भी हमने बताया हुआ है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को CI बोलते हैं, F को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये पास्ट के या लास्ट के क्लास में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो ये 2 चीज़ें आपको दी रहेंगी परीक्षा में, या नहीं भी दी रह सकती है, आपका रॉ स्कोर भी रह सकता है, जिसको हम मैथ के लास्ट में बताएंगे रॉ स्कोर कैसे रहेगा और उससे कैसे आपको SD निकालना पड़ सकता है। तो हमको क्लास इंटरवल चाहिए, F चाहिए,
तीसरे कॉलम में हमें मिड पॉइंट निकालना है। कैपिटल एक्स का मतलब होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं कि ये जो दो स्कोर है हमारे पास, इन दोनों स्कोर के बीच का अंक क्या है। जैसे 50 से लेकर 54 के बीच में 5 अंक आते हैं, 50, 51, 52, 53, 54, 5 अंक। तो 50, 51, 52 बीच में आता है, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 52। उसी तरह से 57, 62, 67, 72, 70, 77, 82, 87 और 92। ये हमारा मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु निकल गया। अब इसमें हम लोगों को मीन अज्यूम कर लेना है, यानी एक कल्पित माध्य तैयार कर लेना है या बना लेना है। मान लेना है कि यहाँ पर हमारा मीन, माध्य, एवरेज हमारा फॉलो करता है। तो नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है टोटल। 9 क्लास इंटरवल है या 9 फ्रिक्वेंसी है। तो हम लोग इसको 4 नीचे 4 ऊपर, 1, 2, 3, 4, इस पांचवें को हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, AM। इसको पहले भी हमने मीन को शॉर्ट मेथड से निकालते समय ये बतलाया है कि एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग का एज्यूम्ड मीन ये हो गया 72। एक तरह से हम मानकर चलें कि हमारा एज्यूम्ड मीन रहेगा। अब हम SD निकालेंगे और SD निकालने में देखेंगे कि हमारा ये मीन है या नहीं, और है तो इससे कितना वेरी कर रहा है, कितना वेरिएबिलिटी है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हम निकालेंगे स्मॉल x डैश। स्मॉल x डैश का मतलब होता है विचलनशीलता। इसका अर्थ होता है विचलनशीलता, यानी हमने जो माध्य माना है या कल्पना किया है, कल्पित माध्य जो हमने बनाया है, उससे कितना विचलनशीलता है ऊपर और नीचे। तो ऊपर भी जहाँ पर ये मीन हमने एज्यूम किया है वहाँ पर हम 0 दे देंगे, और उसके ऊपर 1, 2, 3, 4 विचलनशीलता। यहाँ से यहाँ इसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और नीचे भी 1, 2, 3, 4। इसको निकालने में जनरली x माइनस AM का प्रयोग होता है, यानी इसमें से एज्यूम्ड में। तो ये हमारा x है मीन का, इससे नीचे के जितने अंक है सब 72 से कम हैं, तो ये सारे यहाँ पर माइनस में आ जाएंगे, और इसके ऊपर सब 72 से अधिक है तो ये सारे प्लस में रहेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर x निकाल लेंगे। अब x निकालने के बाद यहाँ नेक्स्ट कॉलम जो हम निकालेंगे वो fx निकालेंगे, fx डैश मतलब f और x का गुणनफल जो होगा वो fx डैश होगा। अब 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, 5, 0, 6, 7, 7 दूनी 14, 14, 6 18 और 4 दूनी 8। ये सारे हमारे नीचे के अंक जो हैं वो माइनस में आ जाएंगे। अब ये जो fx डैश हम निकाल रहे हैं, इसको ऊपर के अंक को ठीक जैसे शॉर्ट मेथड से मीन हमने निकाला था उसी तरह से इसको ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे अलग अलग जोड़ लेंगे। अब आप जब इसको जोड़ेंगे तो ये 5 और 2 7, 14, 15, 5 20 और 2 और 2 4, यहाँ पर 40 आता है। ये हमारा 40 ऊपर का अंक आया, और नीचे के अंक को जोड़ने पर 6 4 10, 8 18, 18 और 8 26,
46। अब ये माइनस है तो यहाँ पर -46 हमारा आ जाएगा, यानी कि ये हमारा 2 अंक निकल गया। अब fx को फाइनली निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको जो ज़्यादा है यानी 46 माइनस 40 इज इक्वल टू -6। 46 में से 40 को घटाएंगे तो 6 आएगा, और चूंकि बड़ा अंक 46 है और इसका मान जो है वो माइनस है, इसलिए यहाँ पर -6 होगा, और इस तरह से यहाँ पर ये हमारा सिग्मा fx जो है वो 6 आ गया। अब लास्ट कॉलम हम निकालेंगे, वो है fx डैश स्क्वायर, यानी कि fx है, x डैश है, और ये x है, fx डैश का स्क्वायर हम निकालेंगे, और इसको निकालने के लिए हम इससे fx को और f को गुना करेंगे। 12 या fx डैश, इसको और इसको हम लोग गुना करेंगे, 8 चौक 48, 15 या 45, 8 दूनी 16, 5 एकम 5, यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, 6 एकम 6, 14 दूनी 28, 18 या 54, और 8 चौके 32। सिग्मा fx डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको इस सारे को यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, पूरे को जोड़ करके जो अंक आएगा वो आएगा 234, यानी कि 234 से मतलब है कि हमारा सिग्मा fx डैश हमारा 234 आ गया। अब हमारे पास 3 अंक इसमें इस टेबल में हमें प्राप्त हुए हैं। पहला हमारे पास n है, यानी नंबर, टोटल नंबर ऑफ सैंपल यानी 50। दूसरा हमारे पास है सिग्मा fx इज इक्वल टू, और तीसरा है सिग्मा fx डैश स्क्वायर। तो 3 चीज जो हमने यहाँ सर्किल में बनाया हुआ है, ये 3 चीज हमें मिला है। अब इतना कॉलम निकालने के बाद अब हम SD के फॉर्मूला पर जाते हैं। SD का फॉर्मूला जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि SD इज इक्वल टू I रूट ओवर सिग्मा fx डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस c स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके फॉर्मूला पर इसके अनुसार हम यहाँ पर बैठाते हैं। तो SD इज इक्वल टू I का पहले भी हमने बताया था, I का मतलब होता है क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास इंटरवल 90 और 94 के बीच में कितना है, 5 है, पूरे का क्लास इंटरवल 5 है। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, रूट ओवर सिग्मा fx डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस c का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx डैश डिवाइडेड बाई n। तो c का फॉर्मूला हमने इस तरह से यहाँ पर बिठा लिया, और c का फॉर्मूला ये हुआ, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब इसको और नीचे आगे करते हैं, सिग्मा fx डैश स्क्वायर जो है हमारे पास आया है यहाँ पर 234, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 234 डिवाइडेड बाई n, हमारा यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर 50 लिखेंगे, माइनस सिग्मा fx डैश हमारा -6 है तो यहाँ पर हम -6 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 50, इसका रूट ओवर 5। अब मैं इसे
गुना या भाग कर करके नहीं बताऊंगी, अब मैं सीधे इसको लिख दूंगी, क्योंकि पूर्व में ही मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से गुना और भाग करते हैं, चाहे वो दशमलव का हो चाहे वो सिंपल हो। तो अब जो ये गुना हम लोग करेंगे तो इसको इससे भाग देंगे तो हमारा आएगा 4.68, और इससे यदि हम इसको भाग देंगे तो हमारा आएगा -0.12 का स्क्वायर। ये हमारा 50 से 6 को आप 50 से भाग दे करके देखेंगे तो पहले अकेला, इसलिए पहले पॉइंट पड़ेगा, फिर एक जीरो पड़ेगा, तो एक बार पड़ेगा। अगर इस तरह से कर आप इसे भाग दे देंगे और ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 4.68 माइनस 0.014, 12 से यदि 12 को हम भाग देंगे तो 144 आता है, लेकिन हमको इसमें भाग देने में पॉइंट के बाद 4 अंक चाहिए, तो एक जीरो दे करके इसे आप जब स्क्वायर करेंगे, 12 को 12 से गुना करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये माइनस है, और माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद 5√4.67 इससे इसको माइनस करके और इसका फिर रूट ओवर निकालना है। रूट ओवर निकालने के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है कि 4.62 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। इस तरह से करके 2 फिर 2 2 यहाँ भी 2 मान होगा, और इस तरह से कर करके मैंने आपको पहले ही बतलाया हुआ है कि रूट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 4.67 आता है। अब 4.67 का रूट स्क्वायर यदि हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा, ये 5 का 5 उतारेंगे 2.16 इज इक्वल टू, सॉरी ये गुना होगा, यहाँ पर इतना होगा। और इसको जब हम इससे गुना करेंगे 5 को 2.16 से तो हमारा मान आएगा 10.80। ये हमारा SD निकल गया। तो इस तरह से हम SD को निकाल लेंगे फॉर्मूला बैठा करके। ये बिल्कुल इसमें जितनी प्रक्रियाएं हुई हैं सबको मैंने आपको मीन शॉर्ट मेथड से निकालते समय इसमें स्क्वायर रूट निकालना, दशमलव का जोड़, गुना, भाग हमने सब बतलाया है। और इस तरह से हम यहाँ पर ये इसको निकाल लिए, ये हमारा SD निकल गया। अब ये जो हमारा SD निकला, इस SD का अर्थ आखिर होता क्या है? SD अब हमारा 10.80 आया है, यानी लगभग 0.20 कम 11 आया है। यानी कि हमारा जो मीन है, माध्य है इस टोटल क्लास इंटरवल का 72, इससे लगभग 11 पॉइंट जो हर इंडिविजुअल स्कोर है वो वेरी कर रहा है। उसका प्रसार उतने से उतना तक है। प्रसार को एक तरह से हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो वेरिएबिलिटी, विचलनशीलता या प्रसार जिसको कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कि दो ग्रुप हम 7 साल के बच्चों का लेते हैं। एक ग्रुप का जो प्रसार आता है वो हमारा उसका इंटेलिजेंस टेस्ट मान लीजिए हम लोग करते हैं, IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट जिसको कहते हैं। वो इंटेलिजेंस क्वोशेंट निकालने पर हमको एवरेज जो स्कोर आता है वो मान लीजिए पहले ग्रुप का आता है 103 और
पहले ग्रुप का जो मिनिमम और मैक्सिमम है वो 74 से लेकर 114 तक है। दूसरा ग्रुप जो है उसका भी एवरेज इतना ही आया है, लेकिन दूसरे ग्रुप का जो प्रसार है वो मान लीजिए 34 से लेकर 150 तक है। अब जो ये अंक हमारा आया है कि मैं आपको इसको बताने के बाद फिर से बता रही हूँ कि वेरिएबिलिटी या रेंज या विचलनशीलता का क्या अर्थ होता है, एक एग्जाम्पल देकर क्यों हम इसको निकालें। तो एक 7 वर्ष के बच्चों का 2 ग्रुप हमने लिया और एक ग्रुप जो है उसका जो IQ आया, इंटेलिजेंस कोसेंट IQ आया, वो एवरेज इतना आया और दूसरे ग्रुप का भी एवरेज इतना ही आया। पहले ग्रुप का कम से कम जो IQ आया इतना है, ज्यादा से ज्यादा इतना है। दूसरे ग्रुप का कम से कम IQ इतना है, ज्यादा से ज्यादा इतना है। तो अब यदि इसको हम देखेंगे तो ये 74 से लेकर 114 तक है, यानी इसका प्रसार कम है। इसको आप यहाँ पर देखें, 114, 74, 0, 11 में से 7 गया 4। इसका फैलाव या प्रसार जो है वो 40 है, लेकिन दूसरे ग्रुप का हम यदि देखते हैं तो 150 माइनस 34, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1 और सॉरी 3 में से 3 गया 0 और 1, यानी इसका फैलाव देखिए कितना ज्यादा है। तो इसी को प्रसार कहते हैं, यानी मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में कितना प्रसार है, कितना फैलाव है, कितना वेरी कर रहा है, कितना उसका रेंज है, इसको हम वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता के SD से निकालते हैं, जो काफी वैध और विश्वसनीय है। ये आपको शोध कार्यों में रिसर्च करते समय अक्सर मीन, SD और T रेशियो, ये 3 का प्रयोग अक्सर शोधकर्ता को करना होता है, इसलिए मैंने इसे विस्तार से समझाने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। अब मैं इसको पूरे को हटाकर आपको एक प्रश्न दे रही हूँ और उस प्रश्न को आप अपने घर में बनाएं। इस लॉकडाउन के पीरियड में अभी इंटरैक्शंस या मैथ देना, मैथ को जांचना वगैरह प्रक्रिया थोड़ी कठिन है, इसलिए मैं आपको एक मैथ दे रही हूँ और आप उसे बनाएंगे, बना करके खुद जांचेंगे कि आपका सही है या नहीं। अब मैं इसे मिटा रही हूँ और आपको मैथ बनाने के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ। देखिए, प्रश्न आपको इस तरह से परीक्षा में आ सकता है। निम्नलिखित आंकड़ों से बारंबारता वितरण यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, माध्य यानी कि मीन और मानक विचलन यानी कि SD, जो अभी हमने पढ़ा, ज्ञात करें। इस तरह का आपको प्रश्न इसमें आ सकता है। इसमें मैंने ऐसा दिया है ताकि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना लें, आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रैक्टिस हो जाए, मीन का भी प्रैक्टिस हो जाए और SD का भी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैंने इस तरह के स्कोर को दिया है। अब इसमें आप देख लीजिए
कि ये जो मैं आपको अंक दे रही हूँ ये है 65, 60, 62, 68, 61, 55, 70, 56, 59, 68, 79, 50, 54, 43, 56, 75, 74, 51, 52, 73, 45, 80, 44, 69, 59, 32, 30, 47, 44, 37, 35, 59, 39, 49, 65, 51, 65, 51, 55, 55, 53, 49, 48, 60, 73, 59, 55, 47, 64, 54, 44, 57, 63। अब ये देखिए मैंने ये आपको अंक दिए हैं कुल, और इससे आपको पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना है, में सजा लेना है, उसके बाद उससे माध्य निकाल लेना है, और उस माध्य से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, उससे फिर एसटी निकाल लेना है। अब इसमें आप टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 1 2 3 4 5 10 बचे 50, यानी कुल हमारे पास 50 अंक है। अब आप इसमें स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर ये कर करके आप इसको निकाल लेंगे और बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे संपर्क करेंगे। थैंक यू।